कल्पना कीजिए, आपने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, अपनी धान की फसल को बच्चों की तरह पाला। बालियां निकल आई हैं, सुनहरी होने को तैयार है और आपकी आंखों में एक अच्छी पैदावार का सपना है। लेकिन तभी एक रात में कुछ ऐसा होता है कि सुबह आपकी लहलहाती फसल की गर्दन झुकी हुई मिलती है। सुनहरी बालियों की जगह सफेद, खोखली, मरी हुई बालियां नजर आती हैं। जी हाँ, किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं धान की फसल के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक, गर्दन तोड़ रोग यानी नेक ब्लास्ट की। यह वो बीमारी है जो रातों रात आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है और 70 से 80% तक पैदावार का नुकसान कर सकती है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम इस दुश्मन की जड़ तक पहुंचेंगे। मैं आपको इसकी शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी दूंगा। ये रोग आखिर है क्या और क्यों आता है? वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे यह फैलता है? इसकी शुरुआती पहचान कैसे करें? पत्ती का धब्बा, गांठ का धब्बा और गर्दन तोड़ में क्या अंतर है? और सबसे महत्वपूर्ण, वो 5 सबसे शक्तिशाली और असरदार दवाइयां कौन सी हैं जो इस रोग को आने से पहले रोक सकती हैं और आने के बाद खत्म कर सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी धान की फसल के लिए एक रक्षा कवच साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। ये जो गर्दन तोड़ रोग है, इसे अंग्रेजी में ब्लास्ट कहते हैं और यह पायरिकुलेरिया ओराइजी नाम की एक फफूंद से होता है। यह फंगस बहुत चालाक है और सही मौका मिलते ही हमला कर देता है। तो सवाल यह है कि इसे हमला करने का मौका कब और क्यों मिलता है? इसके मुख्य कारण समझिए। पहला कारण है मौसम का मिजाज। सबसे बड़ा कारण है जब वातावरण में नमी 90% से ज्यादा हो, यानी बारिश का मौसम, बादल छाए रहना या सुबह सुबह ज्यादा ओस गिरना। और तापमान, जब दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। सीधी भाषा में कहें तो दिन में हल्की गर्मी और उमस और रातें ठंडी। यह मौसम इस फंगस के लिए जन्नत जैसा है। दूसरा कारण है आपकी खेती का तरीका, जैसे कि नाइट्रोजन यानी यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल। किसान भाइयों, हम अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया डालते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से पौधे की पत्तियां जरूरत से ज्यादा मुलायम हो जाती है, जिससे फंगस का हमला बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा खेत में लगातार पानी भरा रहना और घनी बुवाई करना भी रोग को दावत देता है। तीसरा कारण है जमीन और बीज की भूमिका। अगर आपकी जमीन में सिलिकॉन पोषक तत्व की कमी है तो पौधे की कोशिका भित्ति कमजोर होती है। अगर आप रोग के प्रति संवेदनशील किस्में लगा रहे हैं या आपने संक्रमित बीज का इस्तेमाल किया है तो भी आपकी फसल शुरुआत से ही खतरे में है। किसान भाइयों, यह गर्दन तोड़ रोग सीधे बाली की गर्दन पर हमला नहीं करता। यह 3 चरणों में फसल पर आक्रमण करता है। अगर आपने इसे पहले ही चरण में पहचान लिया तो आप अपनी फसल को 100% बचा सकते हैं। पहली अवस्था है पत्ती का झोंका रोग। यह रोपाई के 20 से 25 दिन बाद से ही दिखना शुरू हो सकता है। इसकी पहचान है कि पत्तियों पर छोटे छोटे नीले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे बड़े होकर बीच में से राख जैसे सफेद या भूरे हो जाते हैं और इनके किनारे गहरे भूरे या कत्थई रंग के होते हैं। ये धब्बे नाव या आंख के आकार के दिखाई देते हैं। दूसरी अवस्था है गांठ का झोंका रोग। यह तब आता है जब पौधा बढ़ने लगता है और तने में गांठें बनती हैं। इसकी पहचान है कि पौधे के तने की गांठें काली या भूरे रंग की होकर सड़ने लगती हैं और पौधा वहीं से टूटकर गिर सकता है। यह अवस्था बहुत खतरनाक है क्योंकि यह पौधे के अंदर भोजन और पानी के सप्लाई सिस्टम को तोड़ देती है। तीसरी और सबसे विनाशकारी अवस्था है गर्दन तोड़ रोग। यह बाली निकलने के समय या उसके ठीक बाद आता है। इसकी पहचान है कि बाली जहां से शुरू होती है उस गर्दन वाले हिस्से पर भूरा या काला सा धब्बा बन जाता है। यह धब्बा पूरी गर्दन को गला देता है। इसके कारण बाली तक दाना भरने के लिए जरूरी खुराक पहुंचना बंद हो जाता है। प्रभावित बाली कमजोर होकर टूट जाती है या नीचे की तरफ लटक जाती है, जबकि स्वस्थ बाली दानों के वजन से झुकती है। किसान भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव है। अगर हम शुरुआत से ही कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इस बीमारी को आने से रोक सकते हैं। पहला, सही किस्म का चुनाव करें। ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में ब्लास्ट रोग के प्रति सहनशील हो। दूसरा, बीज उपचार जरूर करें। बुवाई से पहले बीज को ट्राइसाइक्लाजोल जैसे फफूंदनाशक से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। तीसरा, संतुलित खाद का प्रयोग करें। नाइट्रोजन इस्तेमाल टुकड़ों में करें। पोटाश और सिलिकॉन युक्त उर्वरकों का प्रयोग जरूर करें।
चौथा, खेत की साफ सफाई रखें। खेत के मेड़ों से खरपतवार को साफ रखें। और पांचवा, अपनी फसल पर रोज नजर रखें। जैसे ही आपको पत्तियों पर आंख जैसे धब्बे दिखने शुरू हो, तुरंत सतर्क हो जाएं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। अगर रोकथाम के बावजूद रोग के लक्षण दिखते हैं, तो हमें तुरंत रासायनिक फफूंदनाशकों का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको 5 सबसे कारगर दवाइयों और उनके डोज बता रहा हूं। दवाई नंबर 1, ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP। यह ब्लास्ट के लिए सबसे पुराना और भरोसेमंद सिस्टमिक फफूंदनाशक है। रोकथाम के लिए और रोग के शुरुआती लक्षण दिखने पर इसका इस्तेमाल करें। इसका डोज है 120 से 160 ग्राम प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में मिलाकर। दवाई नंबर 2, कॉर्टेवा एग्रीसाइंस का गैलीलियो सेंसा। यह धान के ब्लास्ट रोग के लिए एक बहुत ही आधुनिक और असरदार फफूंदनाशक है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 6.78% और ट्राइसाइक्लाजोल 20.33% AS-C फॉर्मुलेशन में आता है। यह दोहरी मार करता है। ट्राइसाइक्लाजोल पौधे के अंदर घुसकर बीमारी को खत्म करता है और पिकॉक्सीस्ट्रोबिन पत्तियों पर फैलकर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। इसका डोज आपको 400 मिलीलीटर प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। दवाई नंबर 3, कसुगामाइसिन 3% SL। यह एक एंटीबायोटिक फफूंदनाशक है। जब रोग का हमला हो चुका हो, तब यह बहुत अच्छा असर दिखाता है। इसका डोज है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में। दवाई नंबर 4, सिंजेंटा कंपनी का एमस्टार टॉप। यह एक बेहतरीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशक है, जो ब्लास्ट के साथ साथ शीत, ब्लाइट जैसी कई और बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनोकोनाजोल 11.4% S.SC का मिश्रण होता है। इसका डोज आपको 200 मिलीलीटर प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। दवाई नंबर 5, बायर कंपनी का नेटिवो। यह भी 2 शक्तिशाली फफूंदनाशकों का मिश्रण है। यह फंगस पर 2 अलग अलग तरीकों से हमला करता है, जिससे इसके परिणाम बेहतरीन मिलते हैं। इसका टेक्निकल है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% W.G। इसका डोज है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में मिलाकर। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन सभी दवाइयों का स्प्रे हमेशा कम तापमान में, यानी सुबह या शाम के समय ही करें। स्प्रे कब करें? पहला स्प्रे पत्ती पर धब्बे दिखते ही या गबोड अवस्था में करें, और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 12 से 15 दिन बाद या बाली में फूल आने पर करें। तो किसान भाइयों, आज हमने धान के दुश्मन गर्दन तोड़ रोग के बारे में सब कुछ जाना। हमने जाना कि यह ज्यादा नमी, ज्यादा यूरिया और गलत प्रबंधन से आता है। हमने इसकी 3 अवस्थाओं को पहचानना सीखा। हमने बचाव के तरीकों को समझा और उन 5 शक्तिशाली रासायनिक हथियारों के बारे में जाना जो इस रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, सही समय पर सही पहचान और सही दवाई का सही मात्रा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और इस साल आप अपनी धान की फसल को गर्दन तोड़ रोग से बचाकर भरपूर पैदावार लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और खेती से जुड़ी कोई भी समस्या या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेती करते रहिए। जय हिंद।